नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ सोनल। बाबा करेंगे बेड़ा पार। जी हां, चुनावी साल में मध्य प्रदेश में शहर शहर गांव-गांव कथा और भगवत कथाएं हो रही हैं। दिसंबर तक सारे कथावाचक और बाबा पूरी तरीके से बुक हैं। ऐसे में आम भक्तों को भागवत और कथा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदेश के प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, रावतपुरा सरकार, पंडोखर सरकार के पास आगामी 6 महीने की बुकिंग्स हो चुकी है। इन सभी के आम भक्तों को कथा कराने के लिए नो एंट्री है, यानी चुनावी मैदान में उतरने वाले नेताओं को भागवत कथा का आयोजन भीड़ जुटाने का सबसे बड़ा जरिया दिखता है। तो सवाल ये कि क्या आम जनता से जुड़े मुद्दे कथा के सामने फीके पड़ गए हैं या पड़ जाएंगे कथा करवाने से? इसी पर आज बात करेंगे विस्तार से अखाड़ा के अंतर्गत खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। चुनावी साल में कथावाचक बाबा बेहद व्यस्त हैं। बाबाओं की धार्मिक व्यस्तता पूरी तरह से सियासी नजर आ रही है। कथावाचकों की सियासी व्यस्तता के चलते आम भक्तों को कथा कराने के लिए 6 महीने यानी दिसंबर तक इंतजार करना होगा। चुनावी मौसम में सभी बाबा कथावाचकों को नेताओं ने अपने इलाकों में कथा भागवत सुनाने के लिए बुक कर रखा है। हर नेता को लगता है कि कथावाचकों की जनता के बीच बैठकर फायदा उठाने का ये सही वक्त है। नेताओं को इनके सहारे जनता को प्रभावित करके चुनाव में वोटों की फसल काटना आसान नजर आता है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बाबाओं की पूछ परख बढ़ गई है। कांग्रेस हो या भाजपा, किसी भी दल के नेता इन बाबाओं से कथा कराकर चुनावी पुण्य लाभ कमाना चाहते हैं। दरअसल कथावाचकों के दरबारों में समस्याओं से मुक्ति पाने की आस लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। पंडित प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडोखर सरकार और रावतपुरा सरकार की दिसंबर तक एडवांस बुकिंग है। अकेले मध्य प्रदेश की बात करें तो 150 सीटों पर इन बाबाओं की पहुंच और असर है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता इनकी चौखट पर दंडवत हैं। देखिए, अगर धर्म का प्रचार प्रसार होता है किसी भी माध्यम से हो, अगर जो व्यक्ति धार्मिक रूप से इस प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, भागवत कथाएं करते हैं, राम कथा करते हैं, अगर आज इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको सुनना चाहते हैं तो इससे तो कहीं ना कहीं धर्म को ही फायदा होना है। हमारी संस्कृति जितनी जागृत अवस्था में पहुंचेगी उसका लाभ समूचे समाज को होगा। अगर आस्था से लगाते तो पूरे 5 साल पड़े थे, लेकिन चुनावी साल में अगर कोई बाबाओं का और कथाओं का सहारा ले रहा है, इसका मतलब कि उसने अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया है। चुनावों में विकास मुद्दा होगा। मध्य प्रदेश का चुनाव विकास की पिच पर खेला जाएगा। कथावाचकों की कथा कराकर नेता तो वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा क्यों राजनीति के फेर में आम भक्तों को इंतजार करवाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा नेताओं के साथ अपना कथा और प्रवचन का कारोबार चमकाने में लगे हैं। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो 6 महीने तक अगले बुक हैं बाबा लोग। चूंकि इलेक्शंस भी हैं, 3 महत्वपूर्ण हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और इसके अलावा देश में कई जगह लगातार कथाएं हो रही हैं। अभी बिहार में, इसके अलावा आने वाले वक्त में दिल्ली में, नोएडा में कई जगह प्रदीप मिश्रा जी की कथाएं होनी बाकी है। इस बीच इस विषय पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए जो पैनल है उसमें मौजूद हैं सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ है गोविंद मालू जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ है पंकज शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है आप सभी का। और पहला सवाल सुरेश शर्मा जी आज आपसे है कि देखिए, हालांकि अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता थे वो ये कह रहे थे कि बताने के लिए कुछ नहीं है, विकास की बातें करनी नहीं है और इसीलिए लोगों को भक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। हालांकि प्रयास बाबाओं से मिलकर कथा का आयोजन, वृंदावन ले जाने के प्रयास बल्कि लेके जा रहे हैं, ये तो कांग्रेस भी कर रही है। किस तरह देख रहे हैं 2023 का चुनाव और कथावाचकों की बुकिंग्स अगले 6 महीने तक? ये राजनीति का एक बहुत बड़ा बदलाव है और बदलाव इस मायने में है कि पहले मेरी पत्रकारिता के जीवन में मुझे 35 साल हो गए। मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि लोग काजी साहब के घर जाते थे, जामा मस्जिद में जाते थे और फतवा जारी कराते थे। तो उस समय भी ये आरोप किसी ने नहीं लगाया कि विकास नहीं हुआ या अन्य नहीं है।
क्योंकि वो फतवा जो है उस समय वोट का आधार होता था। आज यदि वोट का आधार परिवर्तित हुआ है मान लिया जाए तो तब भी ये अपने आप में देश की मूल संस्कृति की तरफ लौटने वाली घटना है। यदि फतवे की परंपरा नहीं होती तो आज कथाओं की परंपरा नहीं होती, क्योंकि 2014 के आम चुनाव के बाद जो राजनीति में बदलाव आया है हम सब लोग देख रहे हैं। एक वोट बैंक होता था, दूसरे क्षेत्रे बिखरे लोग रहते थे। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक वोट बैंक बना है, इसको स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यदि ये नहीं कहा जाता कि देश की संपत्ति पर अल्पसंख्यकों का हक है, पहला हक है, तो ये विवाद नहीं खड़ा होता। और एक पक्ष जो है जो हमेशा जातियों में फिर छोटे छोटे समूह में बटा बटा वोट देता था और उसका लाभ मिलता था, उसने सामूहिक होकर के वोट देना प्रारंभ किया, क्योंकि देश के अधिकांश राजनीतिक पार्टियां ये कहने लग गई थी कि सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं बनने देंगे। और वो सांप्रदायिक शक्ति कौन था इसके बारे में स्पष्ट हो जाता था। तो एक राजनीति का एक नया पैटर्न डेवलप हुआ है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि प्रवचन और कथा से ही वोट मिलेंगे तो राजनीति का क्या महत्व रह गया। मैं एक बार की घटनाक्रम का एक छोटा सा अंश आपको बताता हूं, और वो ये है कि मैंने अर्जुन सिंह जी से एक बार सवाल पूछा था और उनसे मैंने कहा था कि आप इतने सीनियर लीडर हैं, देश में पहले नेताओं के प्रति आस्था होती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर अटल बिहारी वाजपेयी तक हम आते हैं तो आम आदमी उनको अपना आदर्श मानता था, और आज की स्थिति ये हो गई कि फिल्म स्टारों को आदर्श मानने लग गए लोग। तो ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आ गया? हालांकि उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आज जो आपका प्रश्न है ये उसका उत्तर देता है कि आज यदि राजनेताओं के भाषण में, उनकी कार्यशैली में और कार्य करने की जो उनकी गतिशीलता है, लोग को नहीं जोड़ पा रहे, इसलिए वो शरणागत हो रहे हैं किसी के साथ। तो इसमें राजनेताओं को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि उन्हें बाबाओं की शरण में क्यों जाना पड़ रहा है। उनको अपने मौलिक अधिकार पर, मान लो आज नरेंद्र मोदी हैं, मान लो आज कमलनाथ जी हैं, मान लो आज शिवराज जी हैं, यदि ये बाबाओं के सारे वोट लेने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे आदर्श नेता कैसे हो सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और आपको मैं साधुवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा प्रश्न उठाया है। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी टिप्पणी भी मैं करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने मौलवियों की, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव की आप एक समीक्षा देख लीजिए, बस ये मेरी फाइनल लाइन है। कर्नाटक के चुनाव में बहुत वीडियोज आए हैं जिसमें ये कहा है कि हमने शहर के मौलवी को, काजी को, उनको कहा गया था कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए। जब राजनीति इस प्रकार की हो जाएगी कि छोटे छोटे स्थानों के मस्जिदों में काम करने वाले लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करने की बातें का आदेश जारी होगा, तो देश में इस प्रकार की पैरेलल पॉलिटिक्स भी होगी। इसकी कल्पना कोई बहुत गंभीर विषय नहीं है। ठीक है, गोविंद मालू जी हमारे साथ हैं, पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। गोविंद मालू जी, क्या वाकई में अभी सुरेश जी जो कह रहे थे कि जो आइकन बनने की क्षमताएं थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है, लोग विश्वास कम करते हैं, लोग आपके वादों को चुनावी वादा कहते हैं और बाद में निभाएंगे नहीं ये कहते हैं, इसलिए अब इन कथावाचकों का सहारा लेना पड़ रहा है? गोविंद मालू जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, कथावाचकों का सहारा तो लेना चुनाव के लिए मैं उचित नहीं समझता, लेकिन कथाएं करवाकर और उसमें अपना सनातन धर्म के प्रति आस्था है इसकी अभिव्यक्ति करना, ये बदलाव आया है दौर में, ये इस एरा में ये बदलाव आया है। एक जमाने में कुछ साल पहले, जमाने में नहीं, कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनावी सभाओं में भीड़ इकट्ठी करने के लिए नृत्य किए जाते थे और कई तो अश्लील नृत्य होते थे, और उसके बाद जो जनता आती थी उनको संबोधित किया जाता था। अब कम से कम ये तो नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये विश्वसनीयता का संकट है, और यदि सनातन धर्म के प्रचार की दिशा में यदि प्रवृत्त कोई भी हो रहा हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन उनके कारण चुनाव जीतना या उनके जरिए हम प्रचार करें, ये ऐसा संभव नहीं होता। अपने काम का प्रचार होता है, अपनी जो विशेषताएं हैं, जो जनप्रतिनिधि के रूप में आपने इतने सालों से जनता को जो अनुभव में आई है, उन पर चुनाव जीते जाते हैं और उन्हीं के जरिए ही लोग वोट देते हैं, केवल कथाओं के जरिए नहीं देते।
जी गोविंद जी, लेकिन आपने ये बात कही ना कि विश्वसनीयता पर संकट तो आया है, और सिर्फ क्या एक ही विषय रह गया अब इस वक्त देश में कि धर्म की बात करें, धर्म के नाम पर वोट करवाने की बात करें? क्योंकि जाहिर तौर पर यदि कोई कथावाचक है तो बात तो धर्म की करेगा, और उसका वो धर्म ही है करने का। यानी 2-2.5 लाख लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं उनको तो आप कन्विंस इजीली कर लेंगे। सुरेश जी ने भी कहा कि पैटर्न बदला है अभी। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन सनातन धर्म से हमारी कोई भी गतिविधि उससे विरत नहीं हो सकती। संसद के अंदर भी जितने उकेरे गए हैं वो संस्कृति में है। हमारे चाहे सत्यम शिवम सुंदरम की बात करें दूरदर्शन का मोनो में, या सुप्रीम कोर्ट के उसमें बात करें, तो हमारी संस्कृति संस्कृत और हमारे पुराण वेदों के माध्यम से लिए गए, इसलिए इससे विरत तो रह नहीं सकते। अधर्म की बात कौन करेगा? लेकिन ये देखिए, सुनिए, ये भारत हिंदू समाज और हमारा जो सनातन धर्म इतना व्यापक और इतना विशाल हृदय वाला है कि वो छोटी बातों में नहीं पड़ता। लेकिन ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती, जब फतवे जारी होते थे, जब फतवे जारी हो रहे हैं, जब फतवे जारी होते हैं, जब विदेश से आकर कोई व्यक्ति यहाँ पर उस बात में कहता है कि खलीफाई राज्य कायम करना है, गजवाए हिंद की बात करता है, तो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी। और ये भारत की संस्कृति और सभ्यता के रक्षण के लिए जरूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, लेकिन यही जरूरी है ये भी नहीं, बात तो सभी विषय पर होनी चाहिए। सनातन धर्म से विरक्त होने के लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन उसके अलावा समाज में रह रहे हैं तो जो विषय उन पर भी बातचीत होनी चाहिए। सिर्फ कथा करा देने से, वृंदावन भेज देने से तो चीजें होंगी नहीं, लेकिन आम लोग इस पर कितना फोकस करेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ। पंकज जी, किस तरह देख रहे हैं? अब आप अभी तो कह रहे थे कि जो बीजेपी है दरअसल काम नहीं किया, विकास नहीं किया, इसीलिए ये कथा करवा रही है, लेकिन आयोजन कराने के लिए तो चक्कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तक ने लगाए हैं और कई जगह आयोजन करवाए कांग्रेस ने। देखिए, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो राजनीति के अंदर जो धर्म होता है उसकी भूमिका अल्पकालीन होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्णकालीन धर्म पर आधारित राजनीति करती है। धर्म जो होता है वो विश्वास, सद्भावना, संवेदना और इन सबको एक साथ एक रूपता से व्यक्तियों को जोड़ने के लिए होता है। परंतु एक दुर्भाग्य है कि वर्तमान परिवेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए धर्म का सहारा ले रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको जिन्होंने जहां जिन जिन क्षेत्रों में इन्हें काम करना था, इन्होंने उन क्षेत्रों में काम ही नहीं किया, सिवाय खोखले वादे करने के और जनता गुमराह करने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में ये बाबाओं के माध्यम से या कथावाचकों के माध्यम से अगर इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता को पुनः भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता भागवत सुनकर के भागवत को आत्मसात करेगी, राम कथा सुनेगी, राम कथा को आत्मसात करेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना करेगी, यह तय है। नहीं, लेकिन जो पैटर्न बीजेपी का है उसे तो फॉलो आप कर रहे हैं अब अच्छे से। आप भी हर जगह जगह सुंदरकांड, रुद्राभिषेक करा रहे हैं, कथाओं का आयोजन करवा रहे हैं कांग्रेस नेता, इससे क्या आप डिसएग्री करेंगे? कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने 15 महीने में धर्म के क्षेत्र में बहुत काम किया। आप देखिए, राम वन पर गमन का कार्य शुरू किया, महाकाल लोक की नींव उन्होंने डाली, और इसके अतिरिक्त सरकार बनने से पहले जब दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की यात्रा की, वो भी एक धर्म से कम नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा धर्म का उपयोग करना और कांग्रेस के नेताओं द्वारा धर्म की राह पर चलने में बहुत अंतर है। कांग्रेस के नेताओं में आप किसे भी देख सकते हैं, चाहिए तो आप दिलीप गुर्जर नागदा से विधायक है, वो बरसों से कांवड़ यात्रा निकाल के आए हैं, हजारों की संख्या में पहुंचाना, उनका कार्यक्रम पूरा अनुमानित करना। नहीं, आप एक चीज कहिए ना, आप कथा करवा भी रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर बीजेपी बरगलाने की कोशिश कर रही है, आप भी करा रहे हैं, आप सच्चे वक्त हैं, वो पाखंडी है, ये कैसे तय कर रहे हैं आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जो 5 वर्ष नियमित रूप से धर्म की उपासना करेगा वो व्यक्ति 101% सच्चा भक्त है। अगर आप चुनाव के समय पर इस तरीके की भ्रमित कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पाखंड को उजागर करता है। ठीक है, गोविंद मालू जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं सुरेश जी का रुख करूंगा। राम काल्पनिक कहने वाले लोग और राम सेतु को भ्रम मानने वाले लोग आज इस दिशा में जा रहे हैं, इस बात की हमें खुशी भी है, और हम इस दिशा में देश को और हमारी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी तो अपने आप को 130 साल का इतिहास बताती है, उसको इस दिशा में जाने के लिए प्रेरित किया। जो जिनके नेता कहना पड़ रहा है उनको कि मैं हिंदू हूँ, असली नकली की बात करने लगे हैं, ये कब आई? जब सनातन धर्म पर आक्रमण होने लगा।
जब संस्कृति पर आक्रमण होने लगा, जब हमारे मान बिंदुओं प्रतिमानों के खिलाफ जिस ढंग की भाषा और शब्दावली का उपयोग किया गया, ये उसकी प्रतिक्रिया का परिणाम है। और ये उसी प्रतिक्रिया का परिणाम है जो आईएस के द्वारा देश में कहीं न कहीं इंजेक्ट हो रही है। इसलिए धर्म की बात तो करना ही पड़ेगी, अधर्म की बात न करिए। धर्म हमारे तो स्त्री का धर्म माना है, पत्नी का धर्म माना है, पिता का माना है, पुत्र का माना है, मित्र का धर्म माना है, राज का धर्म माना है। कथावाचक कथा कराएंगे आप, कथा का आयोजन कर देंगे गोविंद मान साहब, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा क्या, महंगाई कम हो जाएगी क्या, इस विषय पर भी तो बात होनी चाहिए, या सिर्फ धर्म के नाम पर ही वोट बटोरने लगेंगे? सुरेश जी, पंकज जी खुलकर नहीं बोल रहे, कांग्रेस जो है वो हार्ड हिंदुत्व की तरफ है भी, अभी इन दिनों तो बहुत देखा, मध्य प्रदेश में तो ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, उसके बाद भी स्वीकार नहीं कर रहे, दिक्कत क्या है? स्वीकार कीजिए कि आप उसी राह पर हैं, स्वीकार कीजिए कि आपको समझ में आ गया है कि अब वोटों को कैसे हासिल करना है, आपको समझ में आ गया है कि सिर्फ तुष्टीकरण से काम नहीं चलने वाला। नहीं, हम लोग तो देखिए खबर निकालते हैं बातों से। अभी पंकज जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, बहुत बारीक शब्द है वो। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी हिंदू हैं, 5 वक्त का जो पूजा पाठ करता है या 5 वक्त का ध्यान रखता है। 5 वर्ष की पूजा कहाँ होती, 5 वक्त की तो नमाज होती है। तो ये जो मिले जुले शब्द हैं, ये पूरे इतिहास को कह देते हैं। दूसरी बात मेरी तरफ से, मैं अब ये तो एक प्रतिक्रिया सामान्य रूप से कही मैंने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म उसी दिन से प्रारंभ था जिस दिन से देश आजाद हुआ। और भारत का संविधान, अभी गोविंद जी ने कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि भारत का संविधान कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं रहा। आपातकाल में पंथ निरपेक्ष जो है वो एक संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जो संविधान का मूल नहीं है, संविधान का संशोधन है। इसलिए भारत को पंथ निरपेक्ष कहना मतलब आज के संविधान की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात नहीं है, इंदिरा जी के संविधान की बात है। और मैं जानबूझ करके ये बात कह रहा हूं कि प्रियम्बल जो है वो पार्लियामेंट का अधिकार आता है कि नहीं आता है, ये आज तक विषय है कि आप केवल अनुच्छेद संशोधित कर सकती है पार्लियामेंट, प्रियम्बल संशोधित करेगी नहीं करेगी, क्योंकि संविधान सभा करती थी, मुझे ये जानकारी है। लेकिन चूंकि विवादित काल था, सारे नेता जेल में थे और एक 42वां संशोधन हुआ जिसमें भारत के संविधान के प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है वो जोड़े गए, जो आज तक विवाद का सब्जेक्ट है। तो ये तो एक अलग बात हो गई। इसलिए भारत का जो विभाजन है वो ही धार्मिक आधार पर हुआ है। लेकिन नेहरू जी चूंकि अंग्रेज सत्ता के काफी करीब रहे और उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की समझ लीजिए या सेकुलर स्टेट के रूप में उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और एक चलाया, जिसको पूरे देश ने स्वीकार किया। मैं नेहरू जी की कमी नहीं गिना रहा हूं, वो बहुत योग्य व्यक्ति थे। दूसरा जो हुआ है वो बाद में ये हुआ है कि जो लोग राजनीतिक पार्टियां डेवलप हुई, अब तो कांग्रेस की भी स्थिति उस समय बाद में ये बन गई, वो सब मुस्लिम वोटों की तरफ दौड़ने लगे और वो वोटों का जो पैटर्न था उस पैटर्न ने शेष बचे हुए वोटों का एक पैटर्न डेवलप किया। इसलिए देश की राजनीति जो है वो धार्मिक वोटों के आधार पर आकर के खड़ी हो गई। यदि सभी समाज, सभी धर्म के लोग विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को वोट देंगे तो ये अच्छा, इसमें किसी राजनीतिक पार्टी की गलती नहीं है। आप खुल करके इस बात को स्वीकार करेंगे सब लोग कि देश का मुस्लिम जो मतदाता है उसने पश्चिमी बंगाल के मतदान से ये एक ट्रेंड तय किया कि वो एंटी बीजेपी वोट करेगा। कर्नाटक में उसने कहना चालू कर दिया कि हमने एंटी बीजेपी वोट किया है। और आप ये देखिए कि सभी राजनीतिक पार्टियों को हटा करके केवल उसी को वो वोट देता है जो भाजपा को हरा सकते हैं। आप देखिए पश्चिमी बंगाल में न कांग्रेस को एक सीट मिली, न वामपंथियों को एक सीट मिली। जिन वामपंथियों ने 30 बरस राज किया उसको एक भी सीट जो है नहीं मिली। इसका कारण मुस्लिम वोट सारा का सारा एंटी बीजेपी तृणमूल के पास गया। कर्नाटक में 5% वोट मुस्लिम समाज का कांग्रेस में ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण कांग्रेस को 135 सीटें मिली कांग्रेस को, और वो सारा का सारा जनता दल सेकुलर का वोट था। तो आप एक चीज की कल्पना करिए कि जो एक पैटर्न डेवलप मुस्लिम समुदाय कर रहा है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू समुदाय जो 85% के लगभग है, उसका जितना ज्यादा प्रतिशत वोट इकट्ठा होगा उसका लाभ मिलेगा। और यही भाजपा कहती है कि हम 51% ले जाएंगे, 51% ले जाएंगे। और क्या आशा है उनका? यही आशा है कि हिंदू समाज का जो वोट है, क्योंकि वही बचा हुआ है, केवल क्योंकि मुस्लिम समुदाय देता नहीं है, हिंदू समुदाय को इकट्ठा नहीं करेंगे तो वो सरकार में कैसे आएंगे? ठीक है, पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं सुरेश जी आपकी बात पर जल्दी से। आदरणीय सुरेश जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने आपको 5 वक्त की पूजा नहीं बोली थी, मैंने कहा था 5 वर्ष जो विधायक नियमित रूप से कथा
चलिए, उपासना मेरे और समझने में पूजा करेगा, वही चूक आदमी रही का होगी। 5 सुविधाएं की वर्ष मेरे में समझने करेगा, में सुनने में चूक हो गई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो आपने उल्लेख किया है, इस उल्लेख पर मैं कहीं हद तक असहमत हूँ। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के भ्रमित जाल पंकज बोल रही है। जी, आज तो पूरा आपको किसने प्रदेश कहा भी भटकने को? खड़ा है। आपको किसने कहा भटकने को? आप क्यों नहीं उठा रहे उन्हीं मुद्दों को लेकर, क्यों नहीं आगे जा रहे? जो आज का विषय है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इन कथावाचकों के चक्कर काट रहे हैं कि वो उनको टाइम दे दें, वो अपने क्षेत्र में कथा करवा लें। हर मुद्दे को उठाया गया है, एक बात प्रदेश कांग्रेस से लेके और जिले कांग्रेस तक आ रही हूं, सब व्यक्ति सुरेश यहाँ पर धरना देके आंदोलन की व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास कर रहा है। और वर्तमान परिवेश में तो यह स्थिति है कि अब तो हमारे आंदोलनों में जनता भी हमारे साथ खड़े होकर। ठीक है, आप बजरंग बली को भी लेकर घूम रहे हैं ना अपने साथ, इसलिए मैं पूछ रही थी। जल्दी से सुरेश जी, जल्दी से गोविंद मालू जी का रुख करना है। मैं एक लाइन केवल ये कहना चाहता हूं कि यदि धर्म की पॉलिटिक्स नहीं होती और केवल डेवलपमेंट और बेरोजगारी और महंगाई इन पर चर्चा होती, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जाना कि हम हिंदुत्व पर केंद्रित नहीं होने देंगे, हिंदुत्व पर चर्चा प्रारंभ करने का एक इशारा है ये। इसलिए राजनीति का सबका अपना एक तरीका है और सब ऐसी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, गोविंद मालू जी, क्या वाकई में कांग्रेस के सवालों के जवाब नहीं है आपके पास? क्या वाकई में डर सता रहा है कि अब एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज जो 2018 में भी आपने फेस की है वो फिर करना पड़ेगा? धर्म के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है अब। मुझे समझ में नहीं आता है कि यदि सनातन संस्कृति और भारत को बचाने की बात करना, संस्कृति को बचाना मतलब भारत को बचाना, ये कौन सा मुद्दा आ गया कि ये नया, इस मुद्दे की आड़ में बाकी सब मुद्दे दब जाते हैं। देखिए, हमने हम विकास और सुशासन के नाम पर ही वोट मांगे और इसके साथ लोग हमारे साथ इसके आते हैं कि हमने भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए लगातार प्रयास अलग अलग हमारे आंदोलनों में, अलग अलग अभियानों में किया है, जिससे जनता बहुत प्रसन्न है। ये केवल हमारा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे का विषय नहीं, न राम मुद्दे का विषय है, न धर्म मुद्दे का विषय है, ये तो आस्था का विषय है। मुद्दे का विषय क्या है? विकास है। हम विकास पर बात करते हैं, विकास पर, डेवलपमेंट पर कोई बहस हो तो वो करें। ये क्यों ले आते हैं बार बार? कभी फतवा जारी करते, कभी कहते 5 बार पूजा करते, नमाज 5 बार पढ़ी जाती। सुरेश जी ने सही कहा कि असली बात जुबान पर आ जाती है। और ये जब देश आजाद हुआ तब इन्होंने उस संस्कृत अरबी को स्वीकार कर लेते, संस्कृत को स्वीकार किया। जो वहाँ भित्ति चित्रों पर जो अलग अलग उकेरे गए हैं, हमारे जो पुराने, हमारे जो भग्नावशेष है उनको पुनर्निर्माण कराना था। जो मुगल आतताइयों ने हमारे ध्वस्त किए, आप तो टीपू सुल्तान को बड़ा भारी आइकॉन मानते हैं और राम को नहीं मानते। राम को काल्पनिक, टीपू सुल्तान ओरिजिनल, और उस पर आप उसकी जयंती मना रहे हैं, उसकी प्रतिमा लगा रहे हैं कर्नाटक में। देखिए, ये पाखंड देश में अब नहीं चल सकता। ये जागरूक हो गया है यहाँ का मतदाता। ठीक है, इसी पर एक सवाल है, चूंकि वक्त मुझे इजाजत भी नहीं दे रहा है। जागरूक हो गई है जनता, आपने कहा। सुरेश जी, बहुत संक्षेप में, ये जनता जब पोलिंग बूथ तक जाएगी तो ये ध्यान रखेगी कि बीजेपी नेता ने कहा कथा कराई थी, प्रदीप मिश्रा की कराई थी, या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कराई थी, या पंडोकर सरकार की कराई थी, या किसी और की कराई थी, या वो ध्यान रखेगा कि मेरे गली मोहल्ले में क्या समस्या है, मुझे किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये जहन में होता है क्या तब? नहीं, मोटे तौर पर ये बात ध्यान में रहती है कि मुझे किसको चुनना है, ये ध्यान में रहता है। और मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि एक तयशुदा प्रतिशत है जो भाजपा को वोट देता है, एक तयशुदा प्रतिशत है जो कांग्रेस को वोट देता है। इसलिए जो बचा हुआ है, जो भ्रम में आकर के वोट दे सकता है, उसके लिए ये सारा खेल होता है। और जो भ्रम में आकर के जिसकी तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है उसकी सरकार बन जाती है। ये मोटा मोटा एक समीकरण इस समय चल रहा है। ठीक है, तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये मुद्दे सब नगण्य नहीं रहेंगे इस बार भी? ये कुछ लोगों का, मैंने कहा ना, कुछ लोगों का एक प्रतिशत है जो इन मुद्दों पर देता है, लेकिन भाजपा का वोटर फिक्स है, कांग्रेस का वोटर फिक्स है। ठीक है, तो फिलहाल तो भाजपा अपने वोटरों को समेटने में ही लगी है, क्योंकि जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट है उसके बाद गोविंद मालू जी और उनकी जो पार्टी है वो तो जाहिर तौर पर खूब मेहनत कर रही है। पैटर्न भी यही होता है, जब जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं हम धर्म के नाम पर वोट मांगने लगते हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भी इसी राह पर चल पड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसकी कथा से ज्यादा प्रेरित होकर जनता पोलिंग बूथ तक जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।